ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आया। 20 बार सोना और देकर के रोहितास को भी खरीद लिया। चलते समय रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से पिताजी के चढ़े स्पर्श किए। पिताजी ने बेटा को सीने से लगा करके विदा किया और एक बात कही, बेटा धर्म को पीठ मत दे देना, धर्म को हर समय हल फल ध्यान रखना। दोनों प्राणी ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद में कालू मेहतर हरिश्चंद्र को ले जाता है। महाराज कालू मेहतर को हरिश्चंद्र ने पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगाने गए, लौट करके आए। भोजन के लिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पाने के लिए एक दुकान भोजन वाली अलग सौंप दी थी, इससे लेते खाते रहना, क्योंकि उनका धर्म है वो मेहतर के घर का खाना नहीं खा सकते हैं। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगा करके खाना खाने दुकान पर पहुंचे। खाना लेकर के जैसे ही खाने को पहुंचे, विश्वामित्र जी ने पीछा नहीं छोड़ा, अंधे का रूप बना करके आ गए। अरे भैया कोई है, आज मुझे 3 दिन हो गए भूख से तड़फ रहा हूँ, कोई है ऐसा मुझे भोजन दे दे। हरिश्चंद्र सोचने लगे, वाजी वाह, मुझको तो पहलो ही दिन आया है, जब बेचारे को 3 दिन है गए हैं, क्यों ना जब भोजन जाई को दे दूं मैं। भोजन ले आओ, दे दिया। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगा के फिर भोजन करने बैठे। विश्वामित्र जी साधु का रूप लेके आ गए। अरे भैया कोई है, आज मुझे 5 दिन हो गए भोजन नहीं लगा मिला है, तड़फ रहा हूँ भूख से, कोई ऐसा है जो मुझे भोजन दे दे। उठाया भोजन, 1 दिन नहीं 5 दिन तक विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से मांग के भोजन खाते रहे। अंत में विश्वामित्र जी जब 5 दिन तक लगातार भोजन खाते रहे, हरिश्चंद्र जी विचार करने लगे, बारी किस्मत, मेरी किस्मत पे भोजन भी नहीं है, कोई बात नहीं, आज से मैं भोजन ही नहीं करूंगा। भोजन का ही त्याग कर दिया महाराज। लगातार महाराज को बिना भोजन के 26 दिन व्यतीत हो जाते हैं। कालू मेहतर आया, ए हरिश्चंद्र जी 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 मालिक, गलियों में झाड़ू भी सफाई से नहीं लगा पाता है तू, एक काम कर, क्या घड़ा उठा, नदी से जल भर ला। जैसी आज्ञा है आपकी, जैसी आज्ञा है। भैया घड़ा उठाओ, पानी भरवे को चल दे। घड़ा तो भर ले हो, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पर रख करके चले जाए। घड़ा भर लो, रख लो। इधर उधर देखने लगे, शायद कोई आ जाए मेरे घड़े को उठवा दे। कोई दिखाई नहीं दिया, बैठ के रोने लगे। थोड़ी देर में देखा है रानी तारा आ रही है। तारा को आते देखा, सोचने लगे मेरी रानी आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी। तारा पास में आई, महाराज आप? हाँ तारा, आप बहुत दुबले हो गए, क्या बात है, आप भोजन नहीं करते हैं क्या? क्या आपको बेटा की याद आती है? हरिश्चंद्र की हिल की बंद गई, रुड़ के बोले, तारा कछु मत पूछ, तारा कछु मती पूछ, तू मैं घड़ा को उठवाए दे। तारा कहने लगी, क्षमा करना महाराज, आपके घड़े को उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा है एक मेहतर का और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म दिख जाएगा। हाँ महाराज, एक उपाय बता देती हूँ कि गहरे में घुस जाओ। रानी बोली राजा से कि गहरे में घुस जाओ, सहारो लग जाएगो, पिया फौरन घड़ा तुम्हारो उठ जाएगो। कमर तक जल में घुस जाओ, जल का सहारा मिलते ही घड़ा उठ जाएगा, तुम ले जाना। राजा बोले कोई बात नहीं, जिस डाली का सहारा लिया वही डाली टूट गई, कोई बात नहीं रानी, अब मैं स्वयं उठाऊंगा। जल में घुस कर के जैसे तैसे राजा ने घड़ा उठाओ,
लेके चले। कालू मेहतर के दरवाजे पर आकर के एक ठोकर लगी, जमीन पर पछाड़ खा के गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, ए हरिश्चंद्र, रोज एक घड़ा ऐसे फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? हैं? एक बात बता, तू इतना दुबला क्यों हो रहा है? क्या तू भोजन नहीं करता है? वो मालिक जी, क्या मतलब भोजन नहीं करता है? भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है तो उसमें सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है। बारे वाह हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन ही नहीं किया। चल कोई बात नहीं, एक काम कर। जी मालिक। हाथ में एक मोटा कम्बल ले ले, एक वांस ले ले, अब तू घड़ा भरने नहीं जाएगा। जी मालिक। मरघट की रखवाली करेगा। अगर कोई लाश लेकर के आए, करका टका लेने के बाद ही लाश को दफनाना है, लगाना है। जी मालिक। इधर महाराज हरिश्चंद्र जी पहरा लगा रहे हैं मरघट में। इधर ब्राह्मणी तारा से बोली, तारा तेरो लाला जा दिन से आयो है, बाद दिन से 2 पैसे को काम नहीं करे, 2 पैसे को काम नहीं करे। अपने छोरा से कह दे कि संध्या को समय है ने जा रही है, संध्या बंधन के लिए बाग से जल्दी फूल तोड़ लाए। मैया बोली ठीक है। मैया ने लाला को पास में बुलाओ और रोहितास को बुलाए के मैया बोली, बेटा रोहित। हाँ माँ। मैया बोली, बेटा